ये हमारे पास इक्विवेलेंट सेट से रिलेटिव हमारे पास एग्जांपल नंबर 7 है। एग्जांपल नंबर 7 हमारे पास, तो एग्जांपल नंबर 7 भी हमारे पास इसी तरह जिस तरह हमने पीछे वाली दो एग्जांपल नंबर 5 और एग्जांपल नंबर 6 की हैं। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल देखें, बस इतना डिफरेंस है हमारे पास। देखें एग्जांपल नंबर 6 में हमारे पास यहाँ पे क्लोज इंटरवल, ओपन इंटरवल था और यहाँ पे क्लोज था, ये उल्ट हो गया हमारे पास। पहले क्लोज इंटरवल आ गया, देन हमारे पास ओपन इंटरवल आ गया। ठीक है, अब देखें 0 1 हमारे पास जो इसकी प्रूफ है, प्रूफ के अंदर हमारे पास जो 0 1 क्लोज इंटरवल है हम इसे लिख सकते हैं 0 1 1/2 1/3 1/4 सो ऑन तक हम लिख सकते हैं। ठीक है, यूनियन ए पहले हमने बताया कि ए हमारे पास क्या है, ए हमारे पास रियल नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है जो हमारे पास इस सेट के अंदर मौजूद नहीं है, क्योंकि हम जानते हैं कि दो रियल नंबर के दरमियान देयर एग्जिस्ट इनफाइनाइट रियल नंबर्स। ठीक है, बहुत ज़्यादा रियल नंबर हमारे पास एग्जिस्ट करते हैं। अब देखिए, और ये हमारे पास अब ये 0 क्लोज इंटरवल 0 एंड ओपन हमारे पास 1, इसे हम लिख सकते हैं 0 1/2 1/3 1/4 सो ऑन हमारे पास आएगा। ठीक है, यूनियन ए 1 हमारे पास क्यों नहीं आया, 1 हमारे पास ओपन इंटरवल है। एक चीज़ ज़हन में रखनी है कि हमारे पास अगर देखें यहाँ पे 0 1 हमारे पास ये क्लोज इंटरवल में लिखा हुआ है, तो इसके अंदर हमारे पास तमाम के तमाम रियल नंबर होंगे एक्सेप्ट 0 और 1 के, एक्सेप्ट 0 और 1 के। 0 और 1 के अलावा हमारे पास जितने भी रियल नंबर हैं वो मौजूद होंगे हमारे पास। ठीक है, जो 0 और 1 के दरमियान लाई करते हैं। और क्लोज इंटरवल में हमारे पास क्लोज इंटरवल के अंदर तमाम के तमाम जो रियल नंबर हैं 0 और 1 के दरमियान वो भी एग्जिस्ट करेंगे और 0 1 भी हमारे पास आएगा इसके अंदर। ठीक है, इसके अंदर 0 और 1 भी आएंगे। ठीक है, अब देखें अरेंज तो हमने साथ ही से कर लिया। अब एक मैपिंग कंस्ट्रक्ट अ मैपिंग, एक मैपिंग को कंस्ट्रक्ट करेंगे हम। कंस्ट्रक्ट अ मैपिंग लेट कर लिया, एफ इज इक्वल हमारे पास है 0 1 0 क्लोज 1। ठीक है, अब देखें डिफाइंड बाय एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू, अगर एक्स हमारे पास अगर एक्स हम ए से लें तो एक्स ही आएगा। ठीक है, अगर डोमेन हमारे पास ए से ली जाए तो रेंज भी ए में ही आएगी। ठीक है, और इफ़ हमारे पास एक्स इज़ इक्वल टू 0 है, एक्स किसके इक्वल है, 0 के इक्वल है। ठीक है, तो हमारे पास 0 ही आएगा। ये देखिए ना मैपिंग, 0 मैप किस पे कर रहे हैं, 0 पे। 1 किस पे मैप कर रहा है, 1/2 पे। 1/2 किस पे मैप कर रहा है, 1/3 पे। ठीक है, और ये ए पे मैप कर रहा है। ठीक है, अगर हम देखें इफ़ एक्स इज़ इक्वल टू हम लेते हैं 1/n, एक्स क्या लेते हैं हम, 1/n लेते हैं। ठीक है, एक्स इज इक्वल लेते हैं 1/n फॉर n इज इक्वल टू 1 2 3 सो ऑन। ठीक है, तो रेंज हमारे पास आएगी 1/n + 1। ये देख लें, अगर हम यहाँ पे x है ना, f ऑफ 1 ले लें तो हमारे पास क्या आएगा, 1/1 + 1 इज इक्वल टू 1/2। 1 किस पे मैप कर रहा है, 1/2 पे। अब देखें अगर हम ले लेते हैं 2, n की जगह पे 2 ले लेते हैं तो ये हमारे पास आएगा 1/2 + 1। रेंज हमारे पास n + 1 है ना, तो n हमारे पास 2 है, यहाँ पे 2 + 1 आएगा, तो ये हमारे पास आएगा 1/3। 2 किस पे मैप कर रहे हैं, 1/2, सॉरी यहाँ पे 1/2 आना था। n की जगह भी 2 रखना है ना, यहाँ पे 1। ठीक है, ओवर में है ना n की जगह पे ये वैल्यूज़ को रखना है, तो n की जगह पे हमारे पास ओवर में 2 आ गया। ठीक है, ये 2 + 1 है, 1/3 आ गया। और देखें 1/2 किस पे मैप कर रहे हैं, 1/3 पे। इस तरह हम चलते जाएंगे तो ये हमारे पास वैल्यूज़ मिल जाएगी। x इज इक्वल टू 1 जब हम डोमेन रखेंगे तो रेंज हमारे पास 1/n + 1 आएगी। ठीक है, नो वी हैव टू, अब हमने ये साबित करना है कि हमारे पास जो f है वो बाइजेक्टिव है। बाइजेक्टिव के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल हम प्रूव करेंगे f इज़ 1 1। f हमारे पास 1 to 1 है हमारे पास। ठीक है, 1 to 1 के लिए हमारे पास यहाँ भी 3 केसेस बनेंगे। लेट कर लिया हमारे पास x और y दो ऐसे एलिमेंट है जो बिलोंग a से कर रहे हैं, सच डैट हमारे पास f ऑफ x इज सच डैट हमने लेट कर लिया कि f ऑफ x इज इक्वल किसके है, f ऑफ y के इक्वल है। ठीक है, और x इज इक्वल टू y होगा बाय डेफिनेशन। अब नेक्स्ट हमारे पास अगर
लेट कर लें कि ज़ीरो हमारे पास बिलोंग करता है क्लोज इंटरवल 0 1 से, देन हमारे पास ज़ीरो हमें मिलेगा जो बिलोंग करेगा क्लोज इंटरवल 0 एंड ओपन में 1 से, सच और ये हमारे पास आई डैट एफ ऑफ ज़ीरो इज़ इक्वल टू ज़ीरो होगा। ठीक है, अब थर्ड केस में हम क्या कहते हैं कि लेट कर लिया हमारे पास एक्स और वाई दो ऐसे एलिमेंट है जो बिलोंग करें क्लोज इंटरवल 0 1 से, सच डैट जो इनकी फॉर्म है, सच डैट इन द फॉर्म ऑफ जो हमारे पास एक्स है वो इक्वल है 1/n के और वाई इक्वल टू 1/m के। ठीक है, एक 1/n ले लिया, दूसरा 1/m ले लिया। ठीक है, और लेट कर लिया अब कि एफ ऑफ एक्स हमारे पास किसके इक्वल है, एफ ऑफ वाई के। ठीक है, और एक्स और वाई की वैल्यूज़ को हमने पुट कर देना, जो हमने क्या लेट की हुई है 1/n 1/m, बिकॉज हम जानते हैं कि थर्ड केस के अंदर 1/n की फॉर्म में हमारे पास मौजूद है एक्स और वाई की वैल्यूज़। ठीक है, 1/m और 1/n, और रेंज हमारे पास किस में आएगी 1/n+1 इज इक्वल टू 1/m+1। ठीक है, इसे हम लिख सकते हैं m+1 इज़ इक्वल टू n+1, कैंसिलेशन लॉ लगाने के बाद हमारे पास 1 1 कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, और m इज़ इक्वल टू n, और इसे हम लिख सकते हैं 1/n इज़ इक्वल टू 1/m। ये हमारे पास किसके इक्वल आ गया, x और y के। ये हमारे पास 1 1 प्रूव हो गया। ऑल केसेस शो कर रहे हैं कि हमारे पास x इज़ इक्वल टू y है, सो वी कैन से डैट f इज़ 1 to 1। ऑल केसेस शो डैट x इज़ इक्वल टू वाई, सो हमारे पास f इज़ 1 to 1। ठीक है, अब नेक्स्ट हमारे पास जो इसकी कंडीशन है वो हमें प्रूव करनी है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी f इज़ ऑन टू, f को हमने ऑन टू प्रूव करना है। ठीक है, ऑन टू के लिए हमारे पास फॉर x बिलोंग्स टू a देन देयर एग्जिस्ट x बिलोंग्स टू a सच डैट एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स। ठीक है, ये फर्स्ट कंडीशन हमारे पास प्रूव हो गई। अब नेक्स्ट हमारे पास फर्स्ट जो हमारे पास केस था वो हो गया सॉल्व। अब नेक्स्ट हमारे पास इफ़ हमारे पास अगर ज़ीरो एक ऐसा हमारे पास एलिमेंट है जो बिलोंग करता है क्लोज में 0 और 1 ओपन, ठीक है, इस इंटरवल से, देन देयर एग्जिस्ट ज़ीरो बिलोंग्स टू हमारे पास क्लोज इंटरवल सच डैट एफ ऑफ ज़ीरो हमारे पास किसकी इक्वल हो, ज़ीरो के। अब थर्ड केस हमें क्या कहते हैं कि अगर हमारे पास फॉर 1/n बिलोंग्स टू हमारे पास क्लोज में 0 1 ओपन इंटरवल, ठीक है, यहाँ इस इंटरवल से बिलोंग कर रहा है, तो देन देयर एग्जिस्ट 1/n-1 belongs to close interval 0 1 such that f of 1/n-1 ये डोमेन है हमारे पास। ठीक है, और रेंज हमारे पास आएगी 1/n-1 + 1। ठीक है, और ये इक्वल होगा प्लस माइनस कैंसिल 1/n के। तो सो हमारे पास f 1/n-1 इक्वल आ गया 1/n के। ठीक है, सो वी कैन से डैट f इज़ बाइजेक्टिव, f इज़ ऑन टू हो गया हमारे पास, f ऑन टू है। ठीक है, हम कह सकते हैं f हमारे पास क्या है, f इज़ ऑन टू। ऑल केसेस शो डैट f इज़ ऑन टू। ठीक है, f इज़ 1 1 एंड ऑन टू, तो सो हमारे पास f बाइजेक्टिव हो गया, f इज़ बाइजेक्टिव, हेंस हमने प्रूव कर दिया कि हमारे पास जो क्लोज इंटरवल 0 1 है 0 और 1 की, ये प्रूव्ड हो गया। अब नेक्स्ट हमारे पास इससे इसी तरह की एक और एग्जांपल है, एग्जांपल नंबर 8 है, जिसके अंदर हमारे पास वो कहते हैं कि हमारे पास जो गिवन है 0 1 क्लोज इंटरवल 1 में और ओपन 1 हमारे पास, ठीक है, 0 और 1
इसके इक्विवेलेंट हमने प्रूव करना है, ठीक है। इसके इक्विवेलेंट जब हमने प्रूव करना है तो यहाँ पे जस्ट मैं मैपिंग बता देता हूँ, बाकी आपने ये क्वेश्चन खुद अटैम्प्ट करना है, ठीक है। अब देखें 0 1 है हमारे पास, इसे हमने एक्सपेंड किस तरह से करना है। देखें 0 इसमें शामिल नहीं होगा, 1/2 1/3 सो ऑन 1 यूनियन ए को मैंने पहले बताया क्या, ए की अगर वैल्यू निकालना चाहें हम तो ए की वैल्यू हमारे पास होगी 0 और 1 माइनस 1/2 1/3 1/4 सो ऑन 1 तक, ठीक है। इसे हम अगर अरेंज करके लिखना चाहें तो ये हमारे पास आएगा, ठीक है, 1 1/2 1/3 सो ऑन यूनियन ए, ठीक है। अब नेक्स्ट इंटरवल हमारे पास है 0 1, ये ओपन इंटरवल है तो इसकी हम वैल्यू जो इसके अंदर रियल नंबर एग्जिस्ट करते हैं 1/2 1/3 1/4 1/5 एंड सो ऑन यूनियन ए, ठीक है। अब हमने एक मैपिंग को कंस्ट्रक्ट करना है, कंस्ट्रक्ट अ मैपिंग, अब हमने एक मैपिंग बना लेनी है, ठीक है। कंस्ट्रक्ट अ मैपिंग लेट कर लिया, हमारे पास जो एफ है वो इक्विवेलेंट है, जो हमारे पास इंटरवल गिवन्स है, जो इंटरवल गिवन है हमारे पास, ठीक है, इज़ डिफाइंड बाय, ठीक है। जो हमारे पास एफ ऑफ एक्स है, अगर एक्स हम ए से लें, अगर डोमेन ए से लें तो ए रेंज भी ए में ही मौजूद होगी। देखिए ए किस पे मैप कर रहा है, ए पे। अब देखें इफ़ अगर हमारे पास एक्स इज इक्वल टू 1/n लेते हैं, ये कहाँ से बिलोंग कर रहा है, इस इंटरवल से, ठीक है। ये 1/n लेते हैं तो रेंज हमारे पास क्या होगी 1/n प्लस और 1 की फॉर्म में आएगी, बिकॉज देखिए ये 1 किस पे मैप कर रहा है 1/2 पे, 1/2 पे मैप कर रहा है, एफ इज़ इक्वल टू 1/2 आ गया, ठीक है। 1/2 को हम क्या लिख सकते हैं 1/1 + 1 लिख सकते हैं, ठीक है। ये भी 1 और ये भी। अब देखिए एफ 1/2 किस पे मैप कर रहा है 1/3 पे, अगर ये 1/3 पे मैप कर रहा है तो ये इक्वल होगा 1/2 + 1 लिख सकते हैं हम, ठीक है। यहाँ भी 2 यहाँ भी 2, ठीक है। अब देखें एफ 1/3 लेते हैं हम तो ये हमारे पास किस पे मैप कर रहा है 1/4 पे मैप कर रहा है। ये जस्ट मैपिंग को अपने जेहन में रखना है, कीप इट इन योर माइंड दैट कि मैपिंग हमारे पास है क्या, ठीक है। मैपिंग हमें क्या कह रही है 1/4 है, 1/4 को हम क्या लिख सकते हैं 1/3 + 1 सो हम चलते जाएँ तो हमारे पास ये 1/n है तो इज़ इक्वल होगा 1/n + 1 के, ठीक है। हम लिख सकते हैं ये पीछे सीक्वेंस देख के सारा, ठीक है। जस्ट हमने प्रूव करना है कि हमारे पास f क्या है, f हमारे पास 1 भी है और f ऑन 2 भी है। अगर हम दोनों कंडीशंस को प्रूव कर देंगे तो हमारा जो सोल्यूशन है वो जो हमें मिल जाएगा, जो हमें रिक्वायर्ड सोल्यूशन है। तो हम कह सकते हैं कि हमारे पास जो 0 ओपन इंटरवल में हमारे पास 0 है और 1 क्लोज इंटरवल में, ठीक है। वो इक्विवेलेंट किसके होगा ओपन इंटरवल 0 1 के, बिकॉज हमने पीछे जो केसेस डिस्कस किए हैं उसके अंदर जो हमारे पास डोमेन थी वो क्लोज इंटरवल में थी, लेकिन यहाँ पे डोमेन जो है हमारे पास वो एक क्लोज में आ गया, 1 क्लोज इंटरवल में आ गया और 0 ओपन इंटरवल में आ गया। लेकिन हमने जस्ट मैपिंग को अपने जेहन में रखना है कि मैपिंग हमारे पास किस तरह बननी है, ठीक है। यही था हमारा